नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। List the various manufactured products you see in our daily life, such as transistors, electric bulb, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, scooter, automobiles, medicines and so on. आपके द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न निर्मित उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली के बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच के बर्तन, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, दवाएं इत्यादि। If we classify the various industries based on particular certain, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. यदि हम विभिन्न उद्योगों को एक विशेष मानदंड के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हम उसके निर्माण को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उद्योगों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। On the basis of source of raw material used, कच्चे माल के इस्तेमाल के स्रोत के आधार पर। एग्रो बेस्ड कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। कृषि आधारित कपास, ऊनी, जूट, रेशम कपड़ा, रबर और चीनी, चाय, कॉफी, खाने योग्य तेल। मिनरल बेस्ड आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल। खनिज आधारित लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, उनकी मुख्य भूमिका के अनुसार से। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई their products as raw materials to manufacture other goods, e.g. iron rod, iron and steel and copper, smelt, aluminum smelting। बुनियादी या प्रमुख उद्योगों के वे हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, स्टील, तांबा गलाने, एल्युमिनियम प्रगलन इत्यादि। Consumer industries that produce goods for direct use by consumer, sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans etc. उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष उपयोग के लिए माल का उत्पादन करते हैं, चीनी, टूथपेस्ट, कागज, सिलाई मशीन, पंखा इत्यादि। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी के आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is rupees on crore. एक लघु उद्योग को इकाई की संपत्ति पर अनुमानित अधिकांश निवेश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह सीमा समय के साथ बदल गई है। वर्तमान में अधिकतम निवेश की अनुमति 1 करोड़ रुपये है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर पब्लिक सेक्टर्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, वेल, सेल etc। सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व और द्वारा संचालित सरकारी एजेंसियां, भेल, सेल आदि। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री। निजी क्षेत्र के उद्योगों के स्वामित्व और व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा संचालित व्यक्ति, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज इत्यादि है।
Joint sector industries, which are jointly run by the state and individual or a group of individuals. Oil Indian Limited is jointly owned by public and private sector. संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो राज्य और व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक समूह द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। ऑयल इंडियन लिमिटेड सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व में है। Cooperative sector industries are owned and operated by the producer or supplies of raw materials, workers or both. सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल उत्पादकों, श्रमिकों या उन दोनों के द्वारा किया जाता है। They pool in the resource and share the profit or loss proportionally. वे संसाधनों का लाभ या हानि को अनुपातिक रूप से साझा करते हैं। Such examples are the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, केरल में कॉयर उद्योग हैं। Based on the bulk and weight of raw materials and finished goods, कच्चे माल की मात्रा और वजन के आधार पर और तैयार माल। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, कच्चे हल्के उद्योग जो हल्के कच्चे का उपयोग करते हैं। सामग्री और हल्के सामान का उत्पादन बिजली के समान उद्योगों के रूप में किया जाता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, सुगर एंड एडिबल ऑयल etc इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि उद्योग कृषि कच्चे माल पर आधारित है। यहाँ देख रहे हैं फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर, शिपिंग, यार्न, वीविंग, काइनेटिक फाइबर, डाइंग एंड फिनिशिंग, गारमेंट और गारमेंट मैन्युफैक्चर को बनाते हैं। रेशा उत्पादन, जैसे कच्चा रेशा कहते हैं, धुनाई कताई किया जाता है, फिर सूत बुनाई बनती है, फिर बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है, रंगाई और परिष्करण के साथ में वस्त्र बनते हैं। इस प्रकार से वस्त्र उद्योग के उत्पादन होते हैं। Textile industries, the textile industries occupy unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earning. कपड़ा उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग अद्वितीय स्थान रखता है क्योंकि यह औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, विदेशी मुद्रा आय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेपरेटली सेल्फ रिलायंट and complete the value chain either from raw material to the highest value added product. यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, यानी कच्चे माल से उत्पादन मूल्य तक जोड़े गए उत्पाद। कॉटन टेक्सटाइल। In ancient Indian, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. सूती वस्त्र। प्राचीन भारत में कपास से वस्त्रों का उत्पादन हाथ से और हथकरघा बुनाई तकनीक कताई से होता था। After the 18th century, power looms came into use. 18वीं सदी के बाद पावर लूम उद्योग में आए। Our traditional industries suffered setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. हमारे पारंपरिक उद्योग का औपनिवेशिक काल के दौरान नुकसान हुआ है
क्योंकि वे इंग्लैंड से मिल का बना कपड़ा से मुकाबला नहीं कर सकते थे। The first successful textile mill was established in Mumbai in 1854. पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित थी। The two World War were fight in Europe. India was British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दो विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए थे। भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। यूके में कपड़ा का मांग था, इसलिए सूती वस्त्र के विकास को प्रोत्साहन मिला। In the early years, the cotton textile industries was concerned in the cotton grown belt of महाराष्ट्र एंड गुजरात। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र में केंद्रित था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी, लेबर मोस्ट क्लाइमेट ईटीसी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकेशन। कच्चे कपास की उपलब्धता, बाजार, सुलभ बंदरगाह सुविधाओं सहित परिवहन, श्रम, नम जलवायु आदि इसके स्थानीयकरण में योगदान दिया। This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing। इस उद्योग का कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध है और यह किसानों, कपास और बालियां तोड़ने वालों की और ओटाई, कताई, बुनाई, रंगाई, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, सिलाई और सिलाई में लगे श्रमिकों को जीवन यापन प्रदान करता है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाई, पैकेज मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क। मांग पैदा करके उद्योग कई अन्य उद्योगों का समर्थन करता है, जैसे रासायनिक और रंजक, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग कार्य इत्यादि। While spinning continue to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, where weaving is highly centralized to provide scope of incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, जरी, एम्ब्रॉयडरी etc. जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कताई का केंद्रीकरण जारी है। कपास, रेशम, जरी, कढ़ाई आदि में बुनाई के पारंपरिक कौशल और डिजाइनों में शामिल करने के लिए बुनाई अत्यधिक विस्तृत है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट weaving supply low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। भारत में कताई में विश्व स्तर पर उत्पादन होता है, लेकिन बुनाई से कपड़े की निम्न गुणवत्ता की आपूर्ति होती है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले धागों का अधिक उपयोग नहीं कर सकता है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल। बुनाई हथकरघा, पावरलूम और मिलों द्वारा की जाती है। The handspun khadi provide large scale employment to weavers in their homes as a cotton industry। हाथ से बुनी खादी बुनकरों को कुटीर उद्योग के रूप में उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। Why did महात्मा गांधी lay emphasis on spinning yarn and weaving खादी? महात्मा गांधी ने सूत कातने और खादी बुनने पर जोर क्यों दिया? Why is important for our country to keep the mill sector looming
लुंगी लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि मिल्क सेक्टर करघे और को पावर लूम और हैंडलूम के नीचे रखा जाए। India exports yarn to Japan. Other import of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East Europe countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and Africa countries. भारत जापान का यार्न निर्यात करता है। भारत के कपास के सामान के अन्य आयातक यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकी देश हैं। We have a larger share in the world trade of cotton yarn. सूती धागे के विश्व व्यापार में हमारा बड़ा हिस्सा है। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. हमारी कताई मिलें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं और हमारे द्वारा उत्पादित सभी रेशों का उपयोग करके में सक्षम है। द वेविंग के knight and processing unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the cotton. बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयां देश में उत्पादित होने वाले उच्च गुणवत्ता वाले धागे का अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। There are some large and modern factories in this segment, but most of the production is fragmented, small units which cater to the local market. इन क्षेत्रों में कुछ बड़ी और आधुनिक फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अधिकांश उत्पादन खंडित छोटी इकाइयां होती है जो स्थानीय बाजार को पूरा करती है। This mismatch is major drawback for the industries. यह बेमेल उद्योग के लिए एक बड़ी कमी है। As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import fabric. नतीजतन हमारे कई स्पिनर सूती उद्योग का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़े का आयात करना पड़ता है। Suppose that yarn is sold at Rs 85 per kg. मान लीजिए कि धागा 85 रुपये प्रति किलो में बेचा जाता है। If it is sold as a trouser, it fetches Rs 800 per kg. Value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and to garment. यदि इसे पतलून के रूप में बेचा जाता है तो यह 800 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करता है। फाइबर से लेकर सूत से लेकर कपड़े और परिधान तक हर चरण में मूल्य जोड़ा जाता है। Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? बड़ी मात्रा में धागे का निर्यात करने के बजाय हमारे लिए अपने बुनाई क्षेत्र में सुधार करना क्यों महत्वपूर्ण है? Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. हालांकि हमने अच्छी गुणवत्ता वाले लंबे स्टेपल कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, फिर भी आयात की आवश्यकता महसूस की जा रही है। Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sector in particular. बिजली की आपूर्ति अनियमित है और मशीनरी को विशेष रूप से बुनाई और प्रसंस्करण क्षेत्रों में उन्नत करने की आवश्यकता है। Other problems are the low output of labor and stiff competition with the सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अन्य समस्याएं श्रम का कम उत्पादन और सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जूट टेक्सटाइल
India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an export आफ्टर बांग्लादेश। जूट टेक्सटाइल इंडिया कच्चे जूट और जूट के सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है और बांग्लादेश के बाद निर्यातक के रूप में दूसरे स्थान पर है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली along the banks of the हुगली रिवर इन ए नैरो बेल्ट। अधिकांश मिलें पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से हुगली नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी पर स्थित है। The first jute mills was set up near Kolkata in 1855 at रिसरा। पहली जूट मिल कोलकाता के पास 1855 में रिसरा में स्थापित की गई थी। आफ्टर partition in 1947, the jute mills remained in India, but their fourth of the jute producing area went to Bangladesh। 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में रही, लेकिन जूट उत्पादक तीन क्षेत्र का 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। फैक्टर responsible for their location in the Hooghly Basin are proximity of the jute producing area, inexpensive water transport supported by a good network of railway, roadway and waterway to facilitate movement of raw materials to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining state of Bihar, Odisha and उत्तर प्रदेश। हुगली बेसिन में उसके स्थान के लिए जिम्मेदार कारक हैं जूट उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, रेलवे के एक अच्छे नेटवर्क द्वारा समर्थित मिलों को कच्चे माल की आवाजाही की सुविधा के लिए सड़क मार्ग और जल मार्ग, कच्चे जूट के प्रसंस्करण के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, पश्चिमी बंगाल और आसपास के राज्यों बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रम। कोलकाता एज लार्जर अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में कोलकाता जूट के सामान के निर्यात को लिए बैंकिंग, बीमा और बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करता है। चैलेंज faced by the industry included steep competition in the international market from synthetic substitutes and other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। उद्योग द्वारा सामान की जाने वाली चुनौतियों में सिंथेटिक विकल्प और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य प्रतिस्पर्धियों में से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी शामिल है। However, the international demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging। हालांकि जूट पैकेजिंग के अनिवार्य उपयोग को सरकारी नीति के कारण आंतरिक मांग बढ़ गई है। The stimulated demanded the production need to be delivered diversified। मांग बढ़ने के लिए उत्पादनों में विविधता लाने की जरूरत है। The main market are USA, Canada, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। मुख्य बाजार यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूके और ऑस्ट्रेलिया। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर जस्ट प्रोडक्ट। पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल सामग्री के लिए बढ़ती वैश्विक चिंता ने एक बार फिर से जूट उत्पादन के लिए अवसर खोल दिया है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, इसको लोकेट किया गया है। ब्लैक डॉट्स कॉटन टेक्सटाइल है ना, रेड डॉट वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल के लिए क्रॉस डॉट लगाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से किस प्रकार के इंडस्ट्रीज शामिल हैं। Now,
Sugar industry. India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place the production of sugar and खांडसारी. चीनी उद्योग भारत चीनी के विश्व उत्पादक के रूप में दूसरे स्थान पर है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में पहले स्थान पर है. The raw material used in the industry is bulky and in haulage its सोर्स कंटेंट रिड्यूस. इस उद्योग में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है. द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थित है. 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. 60% मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में है. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज आइडियल suited टू द कंपैरेटिव सेक्टर. यह उद्योग प्रकृति में मौसमी है, इसलिए यह सहकारी क्षेत्रों के लिए आदर्श रूप में अनुकूल है. कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो? क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इन रिसेंट ईयर देयर इज टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड concentrate in the southern and western state, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher success score concentrate. हाल के वर्षों में मिलों का स्थानांतरण करने और दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है. विशेष रूप से महाराष्ट्र में ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ उत्पादित गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है. The cooler climate also ensure a large crushing season. ठंडी जलवायु लंबे समय तक पेराई के मौसम को सुनिश्चित करती है. Moreover, the cooperative are more successful in this state. इसके अलावा सहकारी समितियां इन राज्यों में अधिक सफल हैं. Major challenge include the seasonal nature of the industry, old and inefficient method of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of bagasse. प्रमुख चुनौतियों में उद्योगों की मौसम प्रकृति, उत्पादन के पुराने और अक्षम तकनीक के गन्ना को कारखानों तक पहुंचाने में देरी और बैगेज के उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता शामिल है. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल एंड मेटल आर रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खनिजों तथा धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं. खनिज आधारित उद्योग कहाँ होते हैं? Can you name some industries that would fall in this category? क्या आप कुछ ऐसे उद्योगों के नाम बता सकते हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं? Iron and steel industry. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries, heavy, medium and light, depend on it on their nature. लोह और इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग है क्योंकि अन्य सभी उद्योग भारी, मध्यम और हल्के अपनी मशीनरी के लिए इस पर निर्भर है. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods. विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सक, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तु के निर्माण के लिए स्टील की आवश्यकता होती है.
Production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. स्टील के उत्पादन और खपत को अक्सर किसी देश के विकास का सूचकांक माना जाता है. Iron and steel is a heavy industrial base. All the raw materials as well as finished goods are heavy and low, entailing heavy transport cost. लौह और इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि सभी कच्चे माल के साथ साथ तैयार माल भारी और बड़ा होता है, जिसके लिए भारी परिवहन लागत की आवश्यकता होती है. आयरन और coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. लो एस कोकिंग कोल और लाइमस्टोन की आवश्यकता लगभग 4:2:1 के अनुपात में होती है. सम क्वांटिटीज ऑफ द मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. स्टील को सख्त करने के लिए कुछ मात्रा में मैग्नीज की आवश्यकता होती है. Where should the steel plant be ideally located? Remember that the finished products also need an efficient transport network of their distribution to the market and consumer. इस इस्पात संयंत्र आदर्श रूप से कहाँ स्थित होना चाहिए? याद रखें कि तैयार उत्पादों का बाजार और उपभोक्ताओं को उसके वितरण के लिए एक कुशल परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता होती है. In 2019, with 111 million tons of crude steel production, India ranked and second among the world crude steel production. 2019 में 111 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन के साथ भारत विश्व के कच्चे इस्पात उद्योग में दूसरे स्थान पर रहा. It is the largest producer of sponge iron. यह स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है. In 2019 per capita consumption of finished steel in the country was only around 74.3 kg per annum against the world average 2 to 9.3 kg. 2019 में देश में तैयार स्टील के प्रति व्यक्ति खपत विश्व औसत 229.3 किलोग्राम के मुकाबले केवल लगभग 74.3 किलोग्राम प्रति वर्ष थी. यहाँ पर टेबल दिया हुआ. भारत में कुल उत्पादन 2015 से 16 में 186.7 मिलियन टन और इस प्रकार से 120, 126, 101 और 102 यानी कि बढ़त के साथ फिर घटना शुरू कर दिया. ठीक है. और यहाँ पर दिया हुआ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील, स्टील का कैसे हम प्रोसेस है जिसे उत्पादन किया जा सकता है. Now, why is the per capita consumption of steel so low in India? भारत में स्टील के प्रति व्यक्ति खपत इतनी कम क्यों है? Many steel plants are smaller, have heavy electric furnace, use steel, scrap and sponge iron. They have a roller that use steel ingot as well. मिनी स्टील प्लांट छोटे होते हैं, बिजली की भट्टियां होती है, स्टील स्क्रैप और स्पंज आयरन का उपयोग होता है. दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलाउ स्टील ऑफ गिवन सफिशिएंट. इसके पास री रोलर्स हैं जो स्टील सिल्लियों को भी उपयोग करते हैं. वे दिए गए विनिर्देशों के हल्के और मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन करते हैं. An integrated steel plant is larger, handles everything is one complex from putting together raw materials to steel making, rolling and shaping. एक एकीकृत स्टील प्लांट बड़ा होता है. एक कम्प्लेक्स में सब कुछ संभालना है, कच्चे माल को एक साथ रखने से लेकर स्टील बनाने, रोलिंग और आकार देने तक. There is a आयरन एंड स्टील प्लांट. लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर है यहाँ पर शो किया गया है. ठीक है ना. आप देख सकते हैं जहाँ पर रेड डॉट है वहाँ लोहा इस्पात संयंत्र दिया गया है.
most of the public sector undertaking market there still through Steel Authority of India से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के माध्यम से अपने स्टील का विपणन करते हैं। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटी ऑफ स्टील। 1950 के दशक में चीन और भारत ने लगभग समान मात्रा में स्टील का उत्पादन किया था। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। चीन स्टील का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। नाउ छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम concentrate of iron and steel industry। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम सघनता है। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेवेंट एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। यह काफ़ी हद तक इस उद्योग के विकास के लिए इस क्षेत्र के सापेक्ष लाभों के कारण है। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अप्रॉक्सीमेटली चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। इसमें शामिल हैं लो एस की कम लागत, निकटता में उच्च श्रेणी के कच्चे माल, सस्ते श्रम और घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता। Now, India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential large due to। हालांकि भारत दुनिया में एक महत्वपूर्ण लौह और इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम बड़े पैमाने पर अपने पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं। The high cost and limited availability of coking coal की उच्च लागत और सीमित उत्पादकता, लोअर प्रोडक्टिव ऑफ लेबर श्रम की कम उपलब्धता, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति और खराब बुनियादी ढांचे। We also import good quality steel from other countries। हम दूसरे देशों में से भी अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील का आयात करते हैं। However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand। हालांकि स्टील का कुल उत्पादन हमारे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन ए बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने निजी उद्यमियों के प्रयास से उद्योगों को बढ़ावा दिया है। देयर इज नीड ऑफ टू एलोकेट रिसोर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कम्पिटिटिवली। अधिक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से स्टील का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। हैव यू रीड अबाउट द